छत्तीसगढ़ में मतगणना की तैयारियों में जुटी है कांग्रेस। सभी जिला अध्यक्षों ने आयोग को भेजी काउंटिंग एजेंट की सूची। सभी जिलों में जल्द ही की जाएगी काउंटिंग एजेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में दी जाएगी। गणना को लेकर जानकारी वॉर रूम से पीसीसी चीफ दीपक बैज लेंगे हर एक लॉस का अपडेट। देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार 3 चरणों के बाद चुनाव तो संपन्न हो ही गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और चुनाव आयोग की तरफ से अब मतगणना पर फोकस किया जा रहा है। इसी से जुड़ी ये बड़ी अपडेट मिल रही है कि छत्तीसगढ़ में मतगणना की तैयारियों में अब कांग्रेस भी जुट गई है। सभी जिला अध्यक्षों ने आयोग को भेजी काउंटिंग एजेंट की सूची और सभी जिलों में जल्द दी जाएगी काउंटिंग एजेंट्स को ट्रेनिंग। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में ये ट्रेनिंग दी जानी है। गणना को लेकर ये ट्रेनिंग दी जाएगी और वॉर रूम से खुद पीसीसी चीफ दीपक बैज लेंगे हर एक चीज पर अपडेट। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दूं कि 3 चरणों के साथ ही छत्तीसगढ़ में संपन्न कर दिए गए थे और उसके बाद से ही बाहर से ट्रेनर्स को बुलाया गया। चुनाव आयोग की पूरी तैयारी हो गई है। 4 जून को मतगणना होनी है और उसी सिलसिले में ये बड़ी अपडेट मिल रही है कि छत्तीसगढ़ में अब मतगणना की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी भी जुट गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी खोमन साहू रायपुर से। खोमन, अब हम देख रहे हैं कि 3 चरणों के साथ छत्तीसगढ़ में चुनाव तो खत्म हो ही गए हैं और अब फोकस जो है वो मतगणना पर है, लेकिन कांग्रेस की कुछ खास तैयारी नजर आ रही है मुझे। देखिए, निश्चित तौर पर जब 4 जून को मतगणना होगी तो उसके पहले कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी पूरी करी और यही कारण है कि तमाम जिलों में अब अपने जो एजेंट है उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो नेता है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उनके मार्गदर्शन में तमाम जो एजेंट है उसको मार्गदर्शन दिया जाएगा। बताया जाएगा कि किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ियाँ होती तो सीधे जो एजेंट है वो वार रूम के संपर्क में रहेंगे और वार रूम के उसके बाद संपर्क होने पर अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो वही नेता फिर जो बड़े नेताओं को संपर्क में लाएंगे। उसके बाद बड़े नेता सीधे तौर पर मतगणना के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक तरीके से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, दूसरे तरीके से क्या क्या सावधानी रखना है एजेंडों को वो भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर 4 जून को जब छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट पर रिजल्ट जारी होंगे उसके पहले कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी तैयारी में जुटी हुई है। जी ठीक है खोमन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। और देखिए, अगली खबर भी छत्तीसगढ़ से ही है। छत्तीसगढ़ में जल्द ही 10,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती हो सकती है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद आचार संहिता हटते ही कई विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्कूलों के साथ साथ राजकीय विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में भर्ती का रास्ता खुलेगा। दरअसल विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के कारण कई महीनों से भर्ती नहीं की गई है। कई विभागों में लंबे समय से नियुक्तियां लंबित है और अब ये एक अच्छी खबर मिल रही है इसी से जुड़ी हुई कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही 10,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती हो सकती है। 4 जून को चुनाव खत्म हो जाएंगे, नतीजे सबके सामने आ जाएंगे और उसके बाद आचार संहिता भी हट जाएगी और उसके बाद शुरू की जाएगी विभागों में भर्ती की प्रक्रिया। आपको बता दूं कि स्कूलों के साथ साथ राजकीय विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में भर्ती का रास्ता खुलेगा। आपको ये भी मैं जानकारी दे दूं कि विधानसभा चुनाव हुए छत्तीसगढ़ में, उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गए और इसी के कारण कई महीनों से भर्ती नहीं हो पाई थी, लेकिन अब ये एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और देखिए, गर्मी का सितम जारी है और ऐसे में विस्तार न्यूज की आपको उससे जुड़ी हर एक अपडेट देने की तैयारी है। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के मौसम के हाल से। देखिए, मध्य प्रदेश में जारी है गर्मी का कहर। जल रहा है निमाड़ और चंबल का इलाका। निवाड़ी का पृथ्वीपुर सबसे गर्म तापमान वहां का दर्ज किया गया है। 48.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है तापमान। सबसे गर्म ये इलाका चंबल का इलाका, निवाड़ी का पृथ्वीपुर सबसे गर्म तापमान यहां पर दर्ज किया गया 48.7 डिग्री सेल्सियस। वहीं मौसम विभाग का अनुमान अभी नहीं मिलने वाली है गर्मी से राहत। तो ये मध्य प्रदेश से जुड़ी मौसम की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। लगातार भीषण गर्मी का शिकार हो रहे हैं तमाम राज्य
देश के, और उसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी शामिल है। छत्तीसगढ़ का मौसमी हाल भी बताएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार गर्मी का कहर जारी है और जल रहा है निमाड़ और चंबल का इलाका। निवाड़ी का पृथ्वीपुर सबसे गर्म तापमान वहां पर दर्ज किया गया है, रिकॉर्ड तोड़ तापमान। वहीं मौसम विभाग का यह अनुमान है कि अभी नहीं मिलने वाली है गर्मी से कोई भी राहत। और देखिए, छत्तीसगढ़ में आज हीट वेव का अलर्ट है। मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए जारी किया है रेड अलर्ट। आज बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में चलेगी गर्म हवा। कल बिलासपुर, मुंगेली, रायपुर, राजनांदगांव में चलेगी गर्म हवा। तो ये छत्तीसगढ़ का मौसम हाल भी जान लीजिए आप। छत्तीसगढ़ में आज हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए जारी किया है अलर्ट। आपको बता दूं कि कौन से हैं वो जिले। आज बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में चलेगी गर्म हवाएं। कल बिलासपुर, मुंगेली, रायपुर, राजनांदगांव में चलेगी गर्म हवाएं। और देखिए, लगातार जो है भट्टी की तरह तप रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ये राज्य। हालांकि देश के तमाम राज्य हैं जहां पर 40 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान तो नहीं दर्ज किया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी यही हाल है। और इस खबर पर अपडेट्स ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर जुड़ गए हैं भोपाल से, और खोमन साहू मेरे सहयोगी जुड़े हैं रायपुर से। सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश के मौसम पर बात करूंगी। मध्य प्रदेश में लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है श्याम जी, ऐसे में अब क्या अपडेट्स मिल रही हैं? देखिए, फिलहाल तो इस गर्मी से अभी कोई राहत मिलती दिखाई नहीं देती है। आपने देखा होगा कि सभी जिलों में 40 के पार टेम्परेचर चल रहा है, लू चल रही है और लोग हलाकान हैं। इस गर्मी का क्या किया जाए, उफ कर रहे हैं। लेकिन इस थोड़े दिनों बाद जब मानसून आगे बढ़ेगा, कुछ बौछारें पड़ेंगी, तब राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लगभग 30 तारीख के आसपास, 30 मई के आसपास टेम्परेचर कुछ कंट्रोल में आएगा, ऐसा मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी आज हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। खोमन, मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है, और कौन से वो संभाग है जो सबसे ज्यादा इस भीषण गर्मी की चपेट में आते हुए दिख रहे हैं? देखिए अंजलि, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग, ये तीनों संभाग के लिए मौसम विभाग ने जो है हीट वेव का जो अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनका यही कहना है कि 3 दिनों तक कोई व्यक्ति अगर जरूरी काम ना हो तो घर से ना निकले। ये कहना है मौसम वैज्ञानिक का। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में गर्मी पड़ रही है, आने वाले दिनों में भी इस तरीके की गर्मी का एहसास लोगों को होने वाला है। इसके कारण भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रहा है, इसके कारण महंगाई भी बढ़ रही है। जिस तरीके से गर्मी पड़ रहा है, इसको लेकर दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य पर भी एक बड़ा असर हो रहा है। तो अलग अलग तरीके से जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है अंजलि, काफ़ी दिक्कत जो है आम लोगों को हो रहा है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया खोमन तमाम अपडेट्स के लिए। लेकिन देखिए, एक और खबर है मौसम से जुड़ी हुई, वो ले लेते हैं। देखिए, 40 साल में दूसरी बार मई में इतनी भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। इसके लिए मैं रुक करूंगी हमारे ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर का, लेकिन ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट मिल रही है कि इसका असर है कि भोपाल में रविवार से सोमवार तक 24 घंटे में 1600 से ज्यादा मरीज लू, उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन की समस्या लेकर शहर के 3 बड़े सरकारी अस्पताल पहुंचे हैं। इसमें से 20% मरीजों को भर्ती करना पड़ा है। इसके अलावा हड्डियों में दर्द, मुंह से छाले और पैरों में, तलवे में जो जलन की समस्या है वो भी निकलकर सामने आ रही है मरीजों के बीच। तो देखिए, 40 साल में दूसरी बार मई में इतनी भीषण गर्मी का दौर देखने को मिला है, और इसका असर ये है कि भोपाल में रविवार से सोमवार तक 24 घंटे में 1600 से ज्यादा मरीज जो है वो अपनी स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों के चलते अस्पताल पहुंचे हैं, और बहुत सारे मरीजों को भर्ती करने की भी नौबत आ गई है। मैं रुक करूंगी हमारे ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर का। श्याम जी, देखिए, ये मेरा सवाल भी रहने वाला था आपसे कि अपील की जा रही है मौसम विभाग की तरफ से कि बहुत जरूरी काम ना हो तो ना निकले घर से बाहर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी खुद ये अपील की थी, लेकिन जनता को बाहर जाना पड़ता है, जरूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, और उसी को देखते हुए ये जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं ये भी अब निकलकर सामने आ रही है, और अब तो रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े देखने को मिल रहे हैं।
बिल्कुल अंजलि, मेडिकल साइंस कहता है कि 38 डिग्री टेम्परेचर मानव शरीर के लिए आदर्श होता है और इसके ऊपर जैसे ही टेम्परेचर जाता है बेचैनी होती है और उसके भी ऊपर चला जाए 40, 45, 46 चला जाए तो कहीं ना कहीं हीट स्ट्रोक की आशंका रहती है और वही इस शहर में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है। लगातार हीट स्ट्रोक के मामले सामने आ रहे हैं, लोग उल्टी, दस्त, इसके अलावा बुखार पीड़ित हो रहे हैं और बाकी लक्षण जो आपने बताए वो भी हो रहे हैं। कई इतने गंभीर हो जाते हैं कि उनको भर्ती करना पड़ता है, ग्लूकोज देना पड़ता है और डॉक्टरों को तीमारदारी करनी पड़ती है। उसके बाद जो है मरणासन स्थिति में भी कई चले जाते हैं। ऐसे में जरूरी यह है कि एहतियात बरतें, खुद की जो है बॉडी को नम और सम मौसम में रखें, पानी खूब पिएं, शिकंजी पिएं, आम का पना पिएं, ये डॉक्टर कह रहे हैं। स्वास्थ्य की दिक्कतें तो देखने को मिल ही रही है, आपने अपडेट्स दी उस पर, लेकिन और भी कुछ दिक्कतें हैं जो गर्मी में देखने को मिलती है, उस पर क्या कुछ अपडेट्स है? बिजली कटौती की अगर मैं बात कर लूं तो डेफिनेटली एक तो करेला ऊपर से नीम का चढ़ा, यही स्थिति जो है हो रही है पूरे मध्य प्रदेश में। लगातार जो है बिजली कटौती हो रही है, लोगों को राहत नहीं मिल रही। रात को बिजली कटौती सो नहीं पा रहे हैं लोग। इसके अलावा दिन में अचानक बिजली कटौती हो जाती है, उस समय समस्या है। तो बिजली विभाग को, बिजली कंपनी को भी ये देखना होगा कि आप मेंटेनेंस करिए लेकिन कटौती ऐसे न करिए कि 3 से 4 घंटे तक जो है बिजली न रहे और लोग हाहाकार करने लगें। जी श्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। तो देखिए, भीषण गर्मी को देखते हुए भोपाल में ट्रैफिक पुलिस ने 14 प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग आधी करने की तैयारियां कर ली है। आज से रेड सिग्नल पर आपको आधा समय ही रुकना पड़ेगा। जहां पर पहले आपको करीब 2 मिनट तक रुकना पड़ता था, अब वहां पर आपको सिर्फ 1 मिनट ही रुकना होगा। प्रशासन की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से टैकल कर सके इस भीषण गर्मी के प्रकोप को। भीषण गर्मी को देखते हुए भोपाल में ट्रैफिक पुलिस ने 14 प्रमुख चौराहों पर अब ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग आधी करने की तैयारियां कर ली है। आमतौर पर देखने को मिलता है कि जब लंबे वक्त तक आप खड़े रहते हैं रेड लाइट के चलते तो दिक्कतें पैदा होती है और इसी से जुड़ी ये खबर मिल रही है कि आज से रेड सिग्नल पर आपको आधा समय ही रुकना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जहां आपको 2 मिनट तक रुकना पड़ता था, अब वहां पर आपको सिर्फ 1 मिनट ही रुकना होगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस वाणी कपूर और साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री राशि खन्ना कल सुबह भस्म आरती में शामिल होने के लिए महाकाल मंदिर पहुंची। दोनों एक्ट्रेस ने नंदी हॉल से भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। इस दौरान दोनों एक्ट्रेस भारतीय परिवेश साड़ी में साधारण श्रद्धालु के रूप में शामिल हुई। इस दौरान करीब 2 घंटे तक नंदी हॉल में बैठकर भस्म आरती में शामिल हुई। आरती के बाद दोनों ने महाकाल की देहरी से भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। तो देखिए, बॉलीवुड के तमाम अभिनेता अभिनेत्री पहुंचते ही हैं उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने और उसी कड़ी में अब 2 नए नाम और निकलकर सामने आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस वाणी कपूर और साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस राशि खन्ना कल सुबह भस्म आरती में शामिल होने के लिए महाकाल मंदिर पहुंची। दोनों एक्ट्रेस ने नंदी हॉल से भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। कांकेर जैसे नक्सल प्रभावित इलाके में शांति दूत और आदिवासियों की जिंदगी बदलने वाले बंसीलाल नेताम का निधन हो गया है। बंसीलाल माउंट एवरेस्ट को फतह करने निकले थे, लेकिन 6400 मीटर की चढ़ाई के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनका इलाज नेपाल के काठमांडू में चल रहा था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। बंसीलाल नेताम पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। बंसीलाल 70 दिनों की विभागीय मंजूरी लेकर एवरेस्ट मिशन पर निकले थे और उस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी मौत हो गई। कांकेर जैसे नक्सल प्रभावित इलाके में शांति दूत और आदिवासियों की जिंदगी बदलने वाले बंसीलाल नेताम का निधन हो गया है। बता दूं कि बंसीलाल माउंट एवरेस्ट को फतह करने निकले थे, लेकिन 6400 मीटर की चढ़ाई के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनका इलाज उपचार चला नेपाल के काठमांडू में, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया और उनका निधन हो गया। ग्वालियर में सफाई दरोगा को लोकायुक्त टीम ने घूस लेते किया गिरफ्तार। जीडीए के सामने से 2000 की घूस लेते किया गिरफ्तार। और देखिए, छुट्टी देने के बदले ले रहा था घूस। जी हाँ, तो ये ग्वालियर से भ्रष्टाचार की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। ग्वालियर में सफाई दरोगा को लोकायुक्त टीम ने घूस लेते हुए किया गिरफ्तार। जीडीए के सामने से 2000 की घूस लेते किया गिरफ्तार। छुट्टी देने के बदले ली जा रही थी घूस जब उसकी गिरफ्तारी हुई।
दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके फौरन बाद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाराणसी के लिए उड़ान भरने वाले विमान को रनवे पर ही रोक दिया गया और सभी यात्रियों को तुरंत इससे सुरक्षित निकाल लिया गया। विमान को सुबह 5 बजे दिल्ली के T2 टर्मिनल से बनारस के लिए टेक ऑफ करना था, लेकिन बम की सूचना मिलने के बाद यात्रियों को निकालकर फ्लाइट को जांच के लिए एयरपोर्ट के आइसोलेशन बे में ले जाया गया। मौके पर बम स्क्वाड की टीम और CISF को बुलाया गया। फ्लाइट की जांच करने के बाद अधिकारियों ने कहा कि ये अफवाह है, लेकिन एहतियात बरतते हुए पैसेंजर्स को बाहर निकाल लिया गया था। तो ये पूरी घटना दिल्ली में हुई है। दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद तहकीकात की गई और ये एक अफवाह निकली। PCC चीफ जीतू पटवारी ने इमरती देवी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की है। कुछ दिन पहले जीतू पटवारी ने इमरती देवी के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिसके बाद MP की राजनीति गर्मा गई थी और इमरती देवी ने जीतू पटवारी के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई थी। और अब उनकी इस याचिका पर जीतू पटवारी ने MP MLA विशेष कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने इमरती देवी से जवाब भी मांगा है। क्या है पूरी खबर, समझिए इस रिपोर्ट से। मध्य प्रदेश में राजनीति के रस से शुरू हुआ बयानबाजी का मसला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। PCC चीफ जीतू पटवारी ने कुछ दिन पहले ही ग्वालियर में इमरती देवी को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई थी और इमरती देवी ने ग्वालियर के डबरा थाने में किसी भी महिला के अपमान से जुड़ी धारा 509 और SC/ST एक्ट के तहत जीतू पटवारी के खिलाफ FIR दर्ज कर दी थी। लेकिन जरा आप सुन लीजिए कि आखिर पटवारी का वो बयान क्या था जिसने मध्य प्रदेश की सियासत में एक नए रस को घोल दिया था। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं कर। अब जीतू पटवारी इस FIR की खिलाफत में उतर आए हैं और उन्होंने अपने बचाव के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इमरती देवी की इस FIR के खिलाफ जीतू पटवारी ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और अपना बचाव करते हुए कहा कि उनके बयान को सिर्फ राजनीतिक तूल दिया जा रहा है। उनके बयान से इमरती देवी को किसी तरह की मानहानि नहीं हुई है। पटवारी के वकील जयेश गुरनानी ने भी इस मामले में दलील दी है और जीतू पटवारी का बचाव किया है। हमने मुख्य रूप से यह कहा कि जीतू पटवारी जी द्वारा इस प्रकार से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है जिससे किसी भी महिला की लज्जा जो है वह भंग हो सकती है, और इसे तोड़ मरोड़ कर जो है वह पेश किया गया है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो इसी के लिए हमने 482 की पिटीशन लगाई और माननीय न्यायालय ने आज इस पिटीशन की सुनवाई की और पिटीशन की सुनवाई के दौरान जो है नोटिस इशू किए हैं और यह कहा है कि 2/7 आने वाली है, 2/7/2024 उस तारीख को इसे नियत किया गया है। जीतू पटवारी की याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद अब हाईकोर्ट ने डबरा थाना, राज्य शासन और इमरती देवी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को तय की है। अब देखना होगा कि जीतू पटवारी को हाईकोर्ट से राहत मिलती है या फिर पटवारी की मुश्किलें ज्यों की त्यों बनी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।